क्या आपका बच्चा भी खाता है चाक, पेंट या ऐसी कई चीजें जो खाने वाली नहीं है या जिनमें कोई भी पोषक तत्व नहीं होते? तो हो जाइए सावधान। चाक, मिट्टी, राख, इन सभी चीजों के खाने से बच्चों को बहुत ही गंभीर बीमारी हो सकती है। इनसे बच्चे को डाइजेस्टिव से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसके अलावा ऐसी चीजें खाने से बच्चे को मानसिक बीमारी भी हो सकती है। तो क्या है ये प्रॉब्लम? तो आइए डिस्कस करते हैं हम बच्चों में पाए जाने वाले इस रोग के बारे में, जिसे साइकेट्रिक की लैंग्वेज में बोलते हैं पिक्का। तो पिक्का क्या है? एक ईटिंग डिसऑर्डर है। ईटिंग यानी कि इसमें बच्चे ऐसी चीजें खाते हैं जो खाने योग्य नहीं होती, जैसे कि चाक हो गए, दीवारों की जो वॉल पेंट्स रहते हैं वो हो गए, इसके अलावा राख हो गई, लेड वगैरह, या जिनसे अपने लिखते हैं बोर्ड पर वो वाले चाक हो गए, मिट्टी हो गई। तो इन सभी चीजों का क्या है, बच्चे सेवन करने लगते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं अपने कि पिक्का आखिर है क्या। तो इट इज अ हैबिट। क्या है ये? बच्चों की एक हैबिट है, आदत है, जिसमें बच्चे ईटिंग करते हैं, खाते हैं नॉन न्यूट्रिटिव, यानी कि ऐसी चीजें जिनमें पोषक तत्व होते ही नहीं है। नॉन न्यूट्रिटिव और नॉन ईडिबल, जिन्हें एक सामान्य व्यक्ति नहीं खाता, जो खाने योग्य नहीं होती, ऐसी चीजों को क्या करते हैं बच्चे? खाते हैं। एग्जाम्पल है इनके, जैसे कि मिट्टी हो गई, डर्ट हो गई, चाक हो गए, वॉल प्लास्टर हो गया, पेंट हो गए, क्ले हो गई, मुल्तानी मिट्टी हो गई, एक्सेट्रा। ऐश मतलब जो राख होती है वो, एक्सेट्रा। ऐसी चीजें अगर बच्चे खा रहे हैं तो ये आता है पिक्का डिसऑर्डर के अंदर, क्योंकि इसमें बच्चों की मेंटेलिटी बन जाती है कि ये चीजें खाने वाली हैं और वो इन चीजों को खाना कंटिन्यू रखते हैं। क्या कारण रहते हैं पिक्का के, कि आखिर बच्चों में पिक्का डिसऑर्डर होता क्यों है? तो इसमें फर्स्ट वन जो रहता है वो है पेरेंटल निग्लेक्ट। पेरेंटल मतलब माता पिता, निग्लेक्ट मतलब कि अगर पेरेंट्स बच्चे को नजरअंदाज कर रहे हैं, उस पर प्रॉपर ध्यान नहीं दे रहे, तो ऐसे में बच्चे का जो मन आएगा वो खाएगा। उसे जैसे ही कोई चीज दिखी उन्होंने उठा के मुंह में डाली, तो उस चीज की उस बच्चे को हैबिट पड़ जाती है। लेक ऑफ अफेक्शन, अफेक्शन होता है लव। अगर कोई पेरेंट्स बच्चे को उतना प्यार नहीं दे पा रहे जितना वो डिजर्विंग है, तो इससे भी क्या होता है, वो स्ट्रेस में आ जाता है, और स्ट्रेस की कंडीशन में उसके आसपास जो भी चीजें पड़ी हैं उन्हें वो उठा के खा लेगा। नेक्स्ट है इसमें स्ट्रेसफुल सिचुएशन। वही किस वजह से? लेक ऑफ अफेक्शन की वजह से, या कोई और स्ट्रेसफुल कंडीशन आ गई। जैसे अगर जो पेरेंट्स हैं वो वर्किंग है, बहुत ही क्या है, वर्किंग है, तो अपने छोटे बच्चे को, लगभग 2-3 साल का जो उनका बच्चा है, उन्हें वो क्या है, किसी के पास छोड़ के जाते हैं। किसी आया को उन्होंने हायर किया है उसके लिए, या किसी प्लेवे स्कूल में उन्होंने डाला है, हालांकि वो बहुत छोटा है। उस कंडीशन में क्या होगा, बच्चा स्ट्रेस की कंडीशन में चला जाएगा। हालांकि प्ले स्कूल में या जो अपने आया रखते हैं वो उस बच्चे की प्रॉपर केयर करते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे को जो लव एक मदर से मिलना है या मदर और फादर दोनों से मिलना है, उसकी कहीं ना कहीं कमी लगेगी। तो उसके चलते वो बच्चा क्या है, थोड़ा किस में चला जाता है, स्ट्रेस में चला जाता है। और ऐसी कंडीशन क्या इफेक्ट करती है, उसके माइंड पे इफेक्ट करती है। लो सोशियो इकोनॉमिक, जो एरियाज लो सोशियो इकोनॉमिक्स रहते हैं,
यानी ऐसी सोसाइटी जहां का इन्वायरमेंट क्या है, थोड़ा ठीक ठाक रहता है। जैसे कोई एग्जाम्पल के लिए जो झुग्गी बस्तियों वाले एरियाज रहे, स्लम एरियाज रहते हैं, वो एरिया। तो ऐसे एरियाज में क्या होता है, जो बच्चे हैं वो बाहर खेलते रहते हैं, उनके आसपास का इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा डर्टी रहता है। तो उस इन्वायरमेंट में उन्हें जो चीज़ मिलेगी वही चीज़ वो उठा के खा लेंगे। इसके अलावा इन प्रेगनेंसी में कैसे, प्रेगनेंसी की सिचुएशन में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। उन हार्मोनल चेंजेस के चलते जो वुमेन है, प्रेग्नेंट वुमेन, उसका इन नॉन एडिबल चीजें खाने का मन करता है। अगर एक बार वो वुमेन उन चीजों को खाना स्टार्ट कर देती है, जैसे मुल्तानी मिट्टी, चाक या राख, तो उसके बाद वो क्या है, जब भी उसे मन करेगा वो बार बार उन्हें खाएगी और ये उसकी हैबिट बन जाती है। इसके अलावा अगर जो बच्चा है वो किसका है, मेंटल रिटार्डेशन, अगर बच्चा मेंटल रिटार्डेशन है, मंद बुद्धि कह सकते हैं, मंद बुद्धि है, तो भी उसे नहीं पता होता कि हमें कौन सी चीज खानी है और कौन सी चीज नहीं खानी। पुअर सुपरविजन, वही अगर पेरेंट्स बच्चे पर पूरा ध्यान नहीं दे रहे, उनकी सुपरविजन कम है, बच्चा कहीं खेल रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन पेरेंट्स को प्रॉपर उस पर ध्यान नहीं है, वो अपना वर्क कर रहे हैं पेरेंट्स, चाहे वो पेरेंट्स मदर घर पे ही हो, लेकिन घर पे रहने के बावजूद भी अगर वो अपने बच्चे पे ध्यान नहीं दे रहे, तो बच्चा खेलता खेलता कहीं से जो भी चीज उसे मिलेगी वो उठाकर खाना शुरू कर देगा, चाहे वो वॉल पेंट हो, चाहे वो चाक हो, या नीचे गिरी कोई भी, चाहे वो बाहर खेल रहा है वहां से उठा के मिट्टी खा रहा है। तो ये सारी चीजों पर अगर मदर का ध्यान नहीं जाता, एक दिन खाएगा, नेक्स्ट डे फिर वही सर्कल, वही चीज करेगा, जिससे क्या है, बच्चे को इस चीज की हैबिट पड़ जाएगी, बच्चा हैबिचुअल हो जाएगा। तो ये सारे कोजेस रहते हैं पिक्का के। अब बात करते हैं कि अगर जो बच्चा है उसने ये नॉन एडिबल चीजें खानी स्टार्ट कर दी, तो कौन कौन से सिम्टम्स आएंगे बच्चे के अंदर। तो फर्स्ट वन होगा एब्डोमिनल पेन, बच्चे को एब्डोमिनल पेन रहना स्टार्ट हो जाएगा। पैलर, उसकी जो स्किन है वो पैलर हो जाएगी, क्यों, क्योंकि नॉन एडिबल चीजें हैं, नॉन न्यूट्रिटिव है, जो क्या कॉज करेंगी, अनीमिया, अनीमिया कॉज करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, अनीमिया की कंडीशन की वजह से उसकी स्किन पैलर होनी स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा स्लो इन मोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट, ऐसा बच्चा जो नॉन एडिबल चीजें खा रहा है, नॉन एडिबल चीजें खाने की वजह से क्या होगा, उसकी बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, जिस वजह से उस बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या है वो बहुत ही कम होगी। मोटर जो एक्टिविटीज हैं, मोटर एक्टिविटीज में क्या आ जाएगा कि उसकी जो एक्टिविटीज है, खेलना, बोलना, ठीक है, ये या किसी चीज पे ध्यान देना, कोई काम करना, तो ये सारी एक्टिविटीज क्या है उसकी स्लो हो जाएंगी। ठीक है, स्लो इन मोटर, यानी कि वो बच्चा अगर खेलेगा तो यूं सुस्त सा बैठा रहेगा, एक्टिव नहीं होगा किसी चीज के अंदर, किसी भी गेम में, कोई भी काम करने में एक्टिव नहीं होगा। उसके बाद है मेंटल डेवलपमेंट, ऐसे बच्चों की जो मेंटल डेवलपमेंट है वो भी क्या है, स्लो हो जाती है। उसके बाद है सेपरेशन, ऐसा बच्चा दूसरों से अलग रहना शुरू कर देता है, दूसरों से कटना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसे जब अफेक्शन चाहिए थी, लव की जरूरत थी, तो उस टाइम पे उस बच्चे को वो केयर मिली ही नहीं, तो वो इस चीज का हैबिचुअल हो जाता है और सेपरेट, अपने आप को अकेला रखना शुरू कर देता है दूसरों से। उसके बाद है एंजाइटी, ऐसा बच्चा एंजाइटी में रहता है। प्रोन फॉर लेड पॉइजनिंग, यानी कि ऐसे बच्चे को लेड पॉइजनिंग हो सकती है, क्योंकि वो नॉन जो एडिबल चीजें हैं वो खा रहा है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आगे
पॉइजनिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। हिस्टीरिया, हिस्टीरिया की सिचुएशन आ सकती है। हिस्टीरिया यानी कि जो बच्चा है वो डिप्रेशन में, एंजाइटी में रहेगा, फिर उसके बाद डिप्रेशन में रहना शुरू कर देगा। उसके बाद क्या है, जो अपने मदर्स या पेरेंट्स की अफेक्शन लेने के लिए, उनकी अटेंशन गेन करने के लिए क्या करेगा, दोरों जैसे साइन सिम्टम्स अपने अंदर लेके आएगा। यूं सुस्त लेट जाएगा जैसे उसमें जान ही ना हो, अपने हाथ पैर मरोड़ लेना। किसी की अटेंशन गेन करने के लिए अगर हम कोई भी ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जैसे कि सीजर्स आ जाना, हाथ पैर मोड़ लेना, तो वो कंडीशन हिस्टीरिया कहलाती है। तो ऐसे बच्चों में हिस्टीरिया की कंडीशन भी देखी जा सकती है। इसके बाद है इसके कॉम्प्लिकेशन, कि इसके कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं अगर बच्चे ने क्या किया है, पिक्का डिसऑर्डर है। तो पिक्का डिसऑर्डर के कॉम्प्लिकेशन वही फर्स्ट वन, लेड पॉइजनिंग होता है। वोम इन्फेक्शन, ऐसे बच्चे के वोम मतलब कीड़े, आपने सुना होगा कि बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं। तो ये वोम इन्फेक्शन किसकी वजह से होता है, नॉन इडिबल चीजें, चाक मिट्टी खाने की वजह से। उसके बाद है कोलेरा। कोलेरा भी क्या है, एक एब्डोमिनल डाइजेस्टिव एब्डोमिनल क्या है, डिजीज है, जिसमें क्या है उसे लूज मोशंस लग जाते हैं। कैसे, राइस वोटरी बोलते हैं इसे, राइस वोटरी लूज मोशन लग जाते हैं। उसके बाद है टाइफॉइड हो सकता है एंड कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन ऐसे बच्चों में देखा जाता है। इसके बाद है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में क्या कर सकते हैं, बेंजोडाइजेपिन ड्रग देंगे। ये बेंजोडाइजेपिन ड्रग क्या है, ये एंटी डिप्रेसेंट है, एंटी डिप्रेसेंट है, ताकि बच्चों की जो एंजाइटी है उसे ये क्या करेगी, कम करेगी। उसके बाद है आयरन सप्लीमेंट देंगे, क्योंकि जो पेशेंट है उसमें क्या हो चुका है, पेलर और अनीमिक हो चुका है वो बच्चा। तो अनीमिक की कंडीशन को ठीक करने के लिए क्या देंगे, आयरन सप्लीमेंट्स देंगे। इसके अलावा काउंसलिंग करेंगे, उन बच्चों की काउंसलिंग की जाती है। मेनली ये डिजीज बच्चों में होती है, लेकिन कुछ हद तक अडल्ट्स में भी होती है। तो इसीलिए क्या है, काउंसलिंग करेंगे ऐसे पेशेंट की, उन्हें बताएंगे कि ऐसी चीजों को खाना सही नहीं है, इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। क्लाइंट एजुकेशन, उस पेशेंट को प्रॉपर एजुकेशन देंगे उस डिजीज के बारे में, पिक्का डिजीज के बारे में। अब आता है बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक। क्या है बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक? एक ऐसी टेक्निक जो कि काउंसलिंग और गाइडेंस में यूज की जाती है। क्या होती है, बिहेवियर यानी कि पेशेंट का जो बिहेवियर है उसे क्या करना है, मॉडिफाई करना है, ठीक करना है। तो बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक के अंदर बहुत सारे मेथड्स आते हैं। जैसे मेनली इसमें जैसे देखें तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, मतलब पॉजिटिव रीइंफोर्स यानी कि उसे उस चीज के लिए बहुत ही ज्यादा फोर्स करना पॉजिटिवली कैसे, जैसे कि कोई बच्चा पढ़ता नहीं है, ठीक है, कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा, अपना होमवर्क नहीं कर रहा, तो उस बच्चे को अपने बोलेंगे कि अगर तुमने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया तो हम तुझे क्या देंगे, एक चॉकलेट देंगे। तो इससे क्या होगा, उस चॉकलेट लेने के लालच में वो क्या करेगा, स्टडी करेगा। ये कहलाता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, कि जैसा अपनों ने डिजायर किया, जो चाहा वो मिला, तो इसके बदले में उस बच्चे को क्या है, पॉजिटिवली, ठीक है, पॉजिटिव व्यूज दिए उन्हें, उस बच्चे को अपनों ने क्या दे दी, चॉकलेट दे दी, जिससे वो क्या होगा, बहुत ही ज्यादा खुश होगा और उसे उसके माइंड की मेंटेलिटी चेंज हो जाएगी कि अगर मैं अपना वर्क कंप्लीट करूंगा तो मुझे चॉकलेट मिलेगी। ये कहलाता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। इसके अलावा होता है एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। नेगेटिव
इसमें क्या होगा, एग्जाम्पल के लिए वही कि कोई बच्चा वर्क नहीं कर रहा, तो ऐसे में क्या है, अगर वो वर्क नहीं कर रहा तो मान लो उसे गेम खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन वो अपना स्कूल का वर्क कंप्लीट नहीं कर रहा, तो ऐसे बच्चे को बोलेंगे कि अगर तुमने अपना वर्क कंप्लीट नहीं किया तो आज के लिए क्या है, तेरी जो गेम है वो तुझे खेलनी नहीं दी जाएगी। ठीक है, वो कहलाएगा नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। इसके बाद आता है, इसके अलावा और भी इसके मेथड्स होते हैं। फिर है मिलाऊ थेरेपी, मिलियू बोलते हैं इसे मेनली, मिलियू थेरेपी। मिलियू थेरेपी में क्या होता है, इस मिलियू थेरेपी में जो हॉस्पिटल का इन्वायरमेंट है, हॉस्पिटल का इन्वायरमेंट है उसे कैसा बना दिया जाता है, घर जैसा बना दिया जाता है, जैसा वो पेशेंट चाहता है, जैसे वो अपने घर में रहता है वैसे ही क्या करेंगे, हॉस्पिटल के इन्वायरमेंट को बना दिया जाएगा। ये कहलाता है मिलियू थेरेपी, जिससे वो एनकरेज होगा। ठीक है, एनकरेज होगा और उसकी जो मेंटेलिटी है वो धीरे धीरे चेंज होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये था पिका डिसऑर्डर, जो कि एक ईटिंग डिसऑर्डर है, ज़्यादातर बच्चों में पाया जाता है, लेकिन कुछ केसेस में ये अडल्ट्स में भी पाया जाता है। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।